मैं यहीं से बात एहतशाम साहब की जाने बढ़ाऊंगी। सर, आई विल गेट बैक टू यू। एहतशाम साहब, ये अभी हम पावर डिवीज़न के हवाले से बात करें, इसमें इस बजट में खुसूसन अगर हम बात करें जहां पर सोलर को डीमोटिवेट कर दिया, डिस्करेज कर दिया गया है, तो वहीं पर हम देखें कि फिर या तो इनको इंसेंटिव्स देने चाहिए थे। जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हमने देखे थे बहुत लंबे चौड़े लास्ट टाइम आए थे, अब उसके लिए इन्होंने क्या किया है? पावर सेक्टर के लिए क्या मामला रखे गए इस बजट में? आपको कुछ उम्मीदें? ये आमना, आप जब इंट्रो आप अपना बता रही थी तो आपने एक बात की थी अदाद शुमार की, तो लाइटर नोट पे बात करते हैं, कहते हैं कि 3 तरह के दुनिया में झूठ होते हैं। एक सादा झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, एक सरकारी अदाद शुमार का झूठ होता है। तो हम उसमें फंस गए हैं, कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ हमारे सामने नहीं आई। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी दावा कर रहे हैं कि जी हम मईशत का DNA तब्दील करने जा रहे हैं, एक नई हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक तो नई हिकमत अमली नहीं बनी। नेट शेल में हमने यही देखा कि बासर लोग, मरात याफ्ता लोग और माफियाज के जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया। और IMF को वो फिगर $17.2 बिलियन सालाना मरात, $17 बिलियन से ज़्यादा की मरात जो इन तबकों को मिल रही है अपनी जगह मिल रही। अब आप जो पूछ रही हैं आमना, देखें ये एनर्जी डिवीज़न की जो बात कर रही हैं, पावर डिवीज़न की जो बात कर रही हैं, ये साल से हुकूमत के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। ना इनकी प्राइवेटाइजेशन होती है, स्टेट कॉरपोरेशन में हम देख लें जिनको डिस्कोस हैं, और इसी तरह से आप देख लें जो लॉस मेकिंग यूनिट है बिजली के हवाले से, उन पे कुछ देखा जा रहा है। और नतीजतन ये है कि आए दिन हुकूमत जो है ना वो कभी गैस के बिल बढ़ाती है, कभी बिजली के बिल बढ़ाती है। पेट्रोलियम पे तो आपने देखा जो दावा पहले ही बोल दिया है, 1 लीटर पे 120 रुपये जो है ना इजाफी हुकूमत लेने जा रही है। कार्बन लेवी 2.5 रुपये की लगा दी है। उसके बाद सही लोग कह रहे हैं कि महंगाई का तूफान आएगा। अब सवाल ये है कि एनर्जी सेक्टर जिसको कहते हैं बिगेस्ट होल है हमारा हमना, इसको प्लग करने के लिए कोई चीज़ क्यों नहीं ठीक हो रही? आपने देखा वज़ीर ख़जाना ने दावा किया है कि जी IPPs के साथ जो हमने कुछ मायदे किए हैं उनसे 3,000 अरब यानी 3 ट्रिलियन रुपया बचेगा, लेकिन उसकी तफसीलात आज पर भी पता, मुझे भी नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि तकरीबन ये 80 के करीब IPPs हैं, 7-8 में, और उसके बाद आज कल आपने देखा कि 18% आपने फिर बढ़ा दिया है। और अब मार्केट में अभी आप चले जाएँ, कल से धड़ाधड़ सोलर की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है कि आपने लोग तंग आ गए। बिजली के बिल, एक खातून जिसको मैं जानता हूँ घर में काम करती है हमारे, उसका 20,000 रुपये बिल आया। हमने सिर्फ एक कमरे में रहती है अपने बच्चों के साथ, एक पंखा है, कोई उसका क्या कहते हैं फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझे बताएं 20,000 रुपया बिल उसका आएगा तो कहाँ से देगी? सवाल ये कि ये जो काम करना चाहिए, इनकी ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, इनके चोरी के लॉसेज हैं, उनको पूरा नहीं करते। अपनी जिसको कहते हैं कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए, नुकसान पूरा करने के लिए बेहतरीन हल ये है कि बिजली की कीमत बढ़ा दी जाए, गैस की कीमत बढ़ा दी जाए। ये कोई हल नहीं है जो हमें रोज़ बताया जाता है आमना जवाद के आउट ऑफ द बॉक्स, जब तक कोई हल नहीं दिया जाएगा कारोबार को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो बिजली और गैस की कीमत में आमना बैठी तो कह के चले गए। वो कहते हैं कि जी कारोबारी लोग जो है ना वो तो टैक्स नेट में नहीं आएंगे। वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन का नाम ही ना लें। हाँ, ये कि फ़िक्स टैक्स उनसे वसूल किया जा सकता है। देखिए, रियासत के तौर पे, हुकूमत के तौर पे हम नाकाम हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका दुकानदारों का जो है ना और रिटेलर का वो इनकार कर रहा है कि हमने टैक्स नहीं देना। जब आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर सही कहते हैं ना कि कर्जे लेके अपना बजट पूरा करने। तो ये कब तक चलेगा मामला? मेरा ख्याल है ये अब जितनी तेज़ी के साथ ये फीजेबल नहीं रहा इस तरह हुकूमत चलाना। अब देखें कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF थोड़ा सा अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ है? अमेरिकन का अपना एक रोल है, वर्ल्ड बैंक IMF में सबसे ज़्यादा उनके शेयर है अमेरिकन के। अदरवाइज आप देख लें सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, हमें कोई बिल्कुल ऐसी कर्जे लेकर कब तक मुंह चलाया जा सकेगा? बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।